नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल अंतर्दृष्टि विचारों का संगम में। और मेरे साथ हैं मेरे एवरग्रीन पार्टनर मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों, इस समय एक बहुत मजे की खबर ट्रेंडिंग में चल रही है जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। साथियों, केंद्र की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इस वक्त जैन जी और जैन अल्फा के नाम से ही बुरी तरह डरी हुई है और यह बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसका असर अब दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह पर जिस तरह से जैन अल्फा और कॉकरोच जनता पार्टी की जो स्कूल बचाओ मुहिम चल रही है, इसने सरकार की नाक में दम कर दिया है। आप देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या इनके तमाम वह राज्य जहां डबल इंजन की सरकार है, सब जगह इनकी सत्ता खतरे में दिखाई दे रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे अब अपनी समस्याओं को लेकर रोड पर उतर चुके हैं। कहीं किसी का स्कूल नहीं ठीक है, कहीं छत टूटी हुई है, कहीं छत टपक रही है, किसी के यहाँ शिक्षक नहीं है, कहीं मिड डे मील ठीक नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बच्चे रोड पर उतर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि अब वो जो शिकायतें कर रहे हैं, अब उनकी शिकायतों को प्रशासन को तो मजबूरी में, जो वहाँ पे आपका नौकरशाही है, उनको तो सुनना पड़ ही रहा था, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी को भी सुनना मजबूरी हो गया है। और उसी का समाधान खोजने के लिए इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों को सड़क पर उतरकर छात्रों की बात सुननी पड़ेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वनडे वन यूनिवर्सिटी नाम से एक नया युवा आउटरीच अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत हर रोज एक केंद्रीय मंत्री किसी न किसी विश्वविद्यालय या सरकारी स्कूल का दौरा करेगा और वहां छात्रों से अनौपचारिक, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को सुन के उनकी बातों को रील्स के माध्यम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और उसके बाद सरकार को ये रिपोर्ट देंगे कि कितने उनको लाइक मिले, कितने शेयर मिले और कितने लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। अब जैन जी और जैन अल्फा ने सरकार को इस स्तर पर ला दिया है कि अभी इससे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी रात के 12 बजे उठ के इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे थे और उसके बाद अब दूसरा कहना चाहिए इंस्टाग्राम के बाद अब वर्जन 2 आ गया है। अब उनके मंत्री लोग रील्स बनाएंगे और इस पूरे अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और हाल ही के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को दी गई है और ये दोनों मंत्री ही मंत्रियों के सभी दौरों का हिसाब किताब रखेंगे। अब मजे की बात यह है साथियों कि अब मंत्री अपने विभाग का काम छोड़कर, अपने मंत्रालय का काम छोड़कर अब युवाओं से जाके बात करेंगे। और प्रश्न ये है कि ये लोग बात करेंगे क्या? जिस तरह के इन लोग के माइंडसेट है, जो इनके दिमाग में तानाशाही और पुरानी धर्म जाति हिंदू मुस्लिम वाली मानसिकता बैठी हुई है और जिस माइंडसेट के साथ ये अभी तक चले आ रहे हैं, क्या ये लगता है आपको कि जैन जी और जैन अल्फा से बात कर पाएंगे? क्योंकि उनके मुद्दे तो बिल्कुल अलग है इनके मुद्दों से। उनके मुद्दे तो रोजगार है, महंगाई है, शिक्षा है, जो कि इनके लिस्ट में तो कहीं आती नहीं है। अब देखने वाली बात यह है साथियों कि इनकी रील्स पर कितनी रील इनकी बनती है
अब सोचिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स एक पूरा दिन विश्वविद्यालय में बिताएंगे, वहां जाकर छात्रों की बात सुनेंगे, उनकी चिंताओं को, उनके कंसर्न्स को, उनके दर्द को समझने का प्रयास करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब सोचने वाली बात है साथियों कि इस समय देश में लगभग 1300 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 55 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 522 राज्य के विश्वविद्यालय हैं और ढेर सारे डीम्ड और दूसरे विश्वविद्यालय हैं। अब प्रश्न ये है कि इतने सारे विश्वविद्यालयों में इन सारे मंत्रियों को रोज जाना पड़ेगा, ये उनका रोज का होमवर्क होगा। अब आप सोचिए कि जैसे राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, इनको होमवर्क दिया गया है, ये क्या करेंगे? मतलब ये इंस्टा, लिंक्डइन और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे और कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, जैसे कि जेन जी बनाते हैं, जेन अल्फा बनाते हैं। और सोचिए ये मंत्री कहेंगे कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप विचार करके देखिए थोड़ा सा कि क्या इस तरह की योजना ये और परिहास की वजह ना बन जाएगी। अभी तक मोदी जी 75 साल के होकर 15 साल और 25 साल वाले जेन अल्फा और जेन जी बन रहे थे, रात में 11 बजे 12 बजे रील बनाकर। उसके बाद क्या परिणाम हुए, कैसे रिजल्ट विभिन्न रूपों में सामने आए, उसका नज़ारा दुनिया ने भी देख लिया और मोदी जी ने भी महसूस कर लिया और बिना माफ़ी मांगे सबको माफ़ी देने लगे। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली और यही तो बचपना है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब समीकरण उनके हाथ से निकल रहा है, कुर्सी उनकी खिसकती हुई दिख रही है, डगमगाने लगी है, अंदर बेचैनी खौल रही है। मोदी जी कंफ्यूजन में आ गए हैं। थोड़ा चेहरे पे टेंशन दिख रही होगी आपको थोड़ी सी। बायो इकोनॉमी का भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि सुबह सुबह झंडा ही उल्टा पहन लिया। मोदी और अमित शाह जी को रात को नींदें नहीं आ रही हैं, तो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। रील बनाने की प्रक्रिया में अब उन मंत्रियों को भी लगा दिए काम पर। अब वो रील बनाएंगे कि विश्वविद्यालय के लड़के उनका रेला निकाल देंगे। वह तो आने वाले समय में सबके सामने आ ही जाएगा। और आलम देखिए, जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको भी अब रोकने के क्रम में सरकारी आदेश राजस्थान में जारी हुआ और योगी जी भी अपने वहाँ जारी कर दिए यूपी में कि अब कोई बाहरी व्यक्ति या यूट्यूबर किसी विद्यालय की रियलिटी को, हकीकत को नहीं दिखा सकता और लोगों के सामने अब यह नहीं बताएगा कि विद्यालय के कमरे कैसे हैं, वहाँ पंखे हैं या नहीं हैं, पानी और लैट्रिन आदि की व्यवस्था कैसी है और मिड डे मील का आलम क्या है। आप इस वीडियो में देख लीजिए। क्या मिला है आज तुमको खाने में? ये फूलों की गजरे, ये पीकों की छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये बीमार चेहरे। ये फूलों की गजरे, ये पीकों की छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख
अपनी सत्ता और कुर्सी को बचाने की प्रक्रिया में मोदी जी अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी लगा दिए। उन्होंने भी अब उन्हीं बेरोजगार युवाओं और कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स से अपील कर दिए कि आप सरकार की नीतियों का गुणगान कीजिए और दिखाइए, और यदि 1 लाख व्यू आ जाते हैं तो 10,000 रुपये तुरंत आपको दिए जाएंगे। एक लाभ का विषय आपके लिए है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली के नियम 2024 के नियम 8, 6, 11, 11A, 11B में संशोधन एवं अतिरिक्त नियम 14A, 14B, 14C में के रूप में जोड़े जाने के लिए ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी है उसमें, है ना। उसमें व्यूज के आधार पर जो पूर्व में आपको राशि मिलती थी या जो यूट्यूब या वीडियो जो भी बनता था मिलती थी, उसमें व्यूज के आधार पर बढ़ोतरी की गई है। सोशल मीडिया पे श्रेणी A के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपये। सवाल यह है कि देश का वही बौखलाया हुआ विद्यार्थी, बेरोजगार, महरूम, इन्हीं की व्यवस्था से परेशान, कौन सा काम इनका गिनाए और दिखाए? टूटे हुए पुल को दिखाए कि पुल को जो है गंगा में नहाना था इसलिए टूट करके गिर गया। के उद्घाटन के बाद 6 महीने तक यह पुल हर पल गंगा की लहरों को निहारता रहा, कहता रहा मुझे गंगा में स्नान करना है। अचानक बुधवार रात पुल बेचैन हो गया, खुद को लहरों से खेलने से नहीं रोक पाया, लहरों की तरफ नीचे की ओर झुका, गिर गया और डुबकी लगाने लगा, बह गया। बिहार सरकार को पता था पुल को स्नान करने का मन हो सकता है, इसीलिए इसे कमजोर बनाया गया। ठेकेदार ने मजबूत पुल बनाया होता तो आज यह पुल गंगा की लहरों से नहीं खेल पाता। या मोदी के संरक्षण में और गन्ना वाले गडकरी जी के देखरेख में स्पेस सेटेलाइट से बनती भारत की सड़कें जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए बनाई जा रही थी, ऐसा नितिन गडकरी जी विभिन्न अपने रैलियों और चैनलों पर बयान देते फिर रहे थे और गुणगान इस कदर करते थे कि इनको एक्सपोर्ट करने के लिए दुबई के प्रिंस इनसे मोदी जी के माध्यम से रिक्वेस्ट करते थे। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। अब मोदी जी के मंत्रीगण रील बनाएंगे कि विश्वविद्यालय के लड़के उनका रेला निकालेंगे। अभी 5 दिन पहले की ही बात, 15 अगस्त को मोदी जी ने दिमागी नक्सल कह दिया तो दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी बन गई और मई महीने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी देश के इन्हीं बेरोजगार युवाओं को पैरासाइट या कॉकरोच कह दिए तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। और नतीजा क्या हुआ? 20 जुलाई की घटना सबको पता है। और जिस सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते थे वहाँ इस्तीफा हो गया। और फिर बात आई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो स्लोगन भी सबने सुन लिया। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मोदी जी जब जेनजी बनने की प्रक्रिया में देश के युवाओं से नहीं जुड़ पाए तो मंत्रियों को अपने काम पर लगा दिए हैं। लेकिन दुख भी होता है और हैरत भी होती है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है देश में बौखलाहट और बदलाव किस अंदाज में है। लेकिन फिर भी उसी
पुराने चाबुक से हाँकने का प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रक्रिया में गृह मंत्री जी भी वंदे मातरम को केंद्र बना करके दूसरे पार्टियों को एंटी नेशनल, देश विरोधी इत्यादि का तमगा देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुद इनके पार्टी के अधिकांश सदस्यों से या खुद उन्हीं से अगर गवा दिया जाए तो प्रबल संभावना है कि नहीं गा पाएंगे। और कानून भी बना दिए। ये अलग बात है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भी मनमानी और दादागिरी इन्हीं लोगों की रही। विपक्ष का उसमें बहस हुआ नहीं और अब इनको कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, तो अपने पार्टी में तो अधिकांश सदस्यों को बदल दिए। मंत्रालय में मंत्रियों को बदलने का नंबर आने वाला है और काम पर सबको लगा ही दिए। लेकिन संभावना है कि काम पर अब खुद पूरी पार्टी और पूरा संघ लगने के कगार पर आ गया है। आप देख रहे होंगे कि संघ के सर्वे सर्वा मोहन भागवत जी के कनाडा दौरे या अमेरिका दौरे या लंदन दौरे को लेकर वहाँ के सरकार, नेता और विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतिक्रिया आ गई और कनाडा में उनको आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील हो गई। और अमेरिका की भी एक सरकारी संस्था ने बोल दिया कि इनको आने मत दीजिए। अब उनके सामने समस्या दूसरे रूप में आ रही है। ओवरऑल कुल मिलाकर के देश का जो मुख्य मुद्दा है, देश की जो मुख्य आवाज़ है युवाओं का, उसको नहीं सुन रहे हैं और उसी पुराने नैरेटिव से हाँकने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर बिखेरते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने अष्टभुजा जी। तो साथियों, पूरी बात का सार ये है कि सरकार अभी भी भटक रही है। पहले भटका रही थी, अब भटक रही है। पहले तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है कि हिंदूवादी राष्ट्र बनाना है कि भगवान राम को लाएंगे, तो वो सब करके देख लिए। भगवान राम को ही चंदे को ही चोरी कर लिया, भगवान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिस सरकार ने। तो पहले देश को भटका रहे थे, अब भटक रहे हैं। इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। इतनी बुरी तरह से इनकी रील्स पे मीम्स बने हैं, उसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अब अपने मंत्रियों का मजाक बनवाएंगे। ये बच्चों के बीच जाकर क्या पूछोगे और क्या कहोगे? वही बच्चे पूछ लेंगे कि जंतर मंतर पर आपकी सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, जो बच्चियों के साथ अश्लील व्यवहार हुआ, जो एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो पैलेट गन चली, उसका जवाब आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया? मानसून पूरे सत्र निकल गया, आपकी सरकार क्यों उपस्थित नहीं हुई? गृह मंत्री ने क्यों माफी नहीं मांगी? प्रधानमंत्री ने क्यों माफी नहीं मांगी? या फिर वहां पर भी वही पीआर स्टंट करने वाले हैं कि कुछ अपने वहाँ भी स्पाई जो इनके हैं उनसे कुछ ऐसे छात्रों को ढूंढ लेंगे जो मतलब बीजेपी समर्थित होंगे, केवल उन्हीं से जाके बात करेंगे। या जिस तरह से राहुल गांधी जी की रैली होती है, छात्रों की गूंज, सभी से बात होती है, उस तरह से होगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो ये रील बनाने का इन्होंने ट्रेंड शुरू करने वाले हैं, अपने मंत्रियों को जेनजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका रैला निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि जिस देश में 70% बेरोजगारी है युवाओं की जो स्नातक हैं, और उसमें जितने स्नातक हैं उसमें 70% बेरोजगार हैं, वो इतने जले हुए हैं, इतने अंदर से फूके हुए हैं, इतने परेशान हैं, इतने प्रताड़ित हैं, वो आपसे बात करेंगे? वो आपसे ये पूछेंगे? आप उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो आप वो कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं? असंभव। और सबसे बड़ी बात, जब से प्रधानमंत्री जी ने लाल किला पर
देश के युवाओं को, जेन जी को दिमागी नक्सल कहा है, तब से ग्रोक एआई का डेटा है ये कि 65% से अधिक लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इनके समर्थकों के एक्स अकाउंट को अनफॉलो कर रहे हैं और उस पर दिमागी नक्सल पर भी लोगों ने बहुत तेज गति से मीम्स और रील्स बना करके इनको क्रिटिसाइज किया है। तो जब आप इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, आपको पता है कितनी भद्द पिट रही है आपकी देश में, और आप देश में तो पिटी रही है, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख खराब हो रही है। जिन चीजों पे आपको काम करना चाहिए, बेरोजगारी पर, आप युवाओं को नौकरी दीजिए, देश की महंगाई को रोकिए। देखिए चीनी कहाँ चली गई आपके एथेनॉल के चक्कर में। ये तो अभी चीनी का दाम है 50 पार हो गई है, और अभी चावल, उसकी भी यही स्थिति आने वाले समय में होगी। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, रसोई गैस, यात्रा, सब कुछ महंगा हो चुका है देश में। आम आदमी जिएगा कैसे? उसके पास इनकम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और आप बता रहे हैं कि वो भी आप कह रहे हैं कि जाके बात करेंगे। बात करने से क्या होता है? आप नौकरी सृजित करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित करिए देश में, और पीएम केयर फंड के पैसे से बेरोजगारों को कुछ काम दीजिए, एमएसएमई स्थापित करवाइए देश में। और जो आपके ये तमाम दोस्तों को आपने इतना फायदा पहुंचाया है अडानी अंबानी से, इनसे कहिए कि कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट विकसित करें, युवाओं के लिए कुछ रोजगार का सृजन करें, या केवल सिर्फ पैसे ही लूटने के लिए हैं ये देश में। तो साथियों, आज की चर्चा में इतना ही। अपने कीमती सुझाव अवश्य प्रेषित कीजिएगा। प्रस्तुति पसंद आई हो तो दीजिएगा मेरा वाला लाइक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरा निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। तब तक रखिए अपने सोशल अकाउंट का ख्याल, क्योंकि कोई 75 साल का जैन जी आपके अकाउंट पर आ सकता है। नमस्कार। नमस्कार सर जी।